एक शहर जो रात में चैन से सो रहा था, एक फैक्ट्री जो बाहर से बिल्कुल शांत दिख रही थी, लेकिन उसके भीतर एक ऐसी गैस जाग रही थी जो अगले कुछ घंटों में इतिहास की सबसे भयानक रात लिखने वाली थी। 2 दिसंबर 1984। भोपाल को पता भी नहीं था कि यह उसकी जिंदगी की आखिरी सुरक्षित रात है। भोपाल, झीलों का शहर। रात 11 बज चुके थे। पुरानी बस्तियों में लोग खाने के बाद आराम से लेट चुके थे, बच्चे सोने की कोशिश कर रहे थे और फैक्ट्री के आसपास मजदूर परिवारों के घरों में बस चूल्हे की बुझती आवाजें रह गई थीं। किसी को नहीं पता था कि सिर्फ कुछ किलोमीटर दूर यूनियन कार्बाइड की फैक्ट्री में एक रासायनिक तूफान शुरू हो चुका है। रात 11:30। कर्मचारियों ने नोटिस किया कि टैंक E610 का तापमान बढ़ रहा है। 40, 50, 70 डिग्री। MIC नाम का जहरीला केमिकल उबलने लगा था। टैंक के मीटर पागलों की तरह ऊपर चढ़ रहे थे। अलार्म बजना चाहिए था, लेकिन अलार्म बंद कर दिए गए थे। उसी समय भोपाल के हर घर में लोग सो रहे थे और मौत जाग रही थी। रात 12:30। टैंक का तापमान 200 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया और अचानक एक धमाका हुआ। सुरक्षा वाल्व फट चुका था। फैक्ट्री की चिमनी से एक सफेद बादल बाहर उठा। ये कोई धुंध नहीं थी, ये मेथिल आइसोसायनेट गैस थी जो हवा से भारी थी, इसलिए वो सीधा जमीन की तरफ गिरने लगी। धीरे धीरे वो गैस फैक्ट्री की दीवारों के बाहर मजदूरों की बस्तियों में उतर रही थी। किसी को पता नहीं था, पर शहर में मौत फैल चुकी थी। और फिर लोगों ने महसूस किया आंखों में जलन, गले में आग और सांस जैसे किसी ने रोक दी हो। भोपाल में उस रात लोग सोए नहीं थे, वे जाग कर भी मर रहे थे। लोग अपने घरों से भागकर बाहर निकले, पर जिस दिशा में वे भाग रहे थे गैस उनसे कहीं तेज फैल रही थी। माएं अपने बच्चों को गोद में उठाए दौड़ रही थी, लेकिन कई बच्चे रास्ते में ही चुप हो गए। ऑटो, बस, स्कूटर, सिर्फ एक ही चीज थी, भागो, बस भागो। भोपाल के अस्पतालों में कुछ ही मिनटों में हजारों लोग पहुंचने लगे। डॉक्टरों को समझ ही नहीं आ रहा था ये कौन सी गैस है और इसका इलाज कैसे किया जाए। अस्पतालों के बाहर लोग एक एक कर गिर रहे थे। कुछ की सांस रुक चुकी थी, कुछ की आंखें सूज चुकी थीं और कुछ पहचानने लायक भी नहीं बचे थे। सुबह तक करीब 3000 लोग मर चुके थे। अगले कुछ दिनों में ये आंकड़ा 15,000 तक पहुंच गया। बाद में जो सामने आया वो और भी डरावना था। सुरक्षा प्रणाली महीनों से खराब थी, अलार्म बंद रखे जाते थे, टैंकों का मेंटेनेंस सही से नहीं होता था और हादसे के तुरंत बाद कंपनी के अधिकारी शहर छोड़कर भाग गए। एक पूरी आबादी लापरवाही की कीमत चुका रही थी। भोपाल आज भी उस रात की कीमत चुका रहा है। हजारों लोग सांस की बीमारियों से जूझ रहे हैं, दृष्टि खो चुके हैं, शरीर कमजोर हो चुका है। कई बच्चे जन्म से ही बीमार पैदा होते हैं। उन्होंने वो रात नहीं देखी, पर उस गैस का असर उनके शरीर में बह रहा है। भोपाल ठीक तो हो गया, पर दर्द नहीं। क्या ये सिर्फ एक दुर्घटना थी या एक ऐसी गलती जिसे रोका जा सकता था? क्या एक शहर की जिंदगी इतनी सस्ती थी कि एक खराब टैंक हजारों जिंदगियों से भारी पड़ गया? और सबसे बड़ा सवाल, क्या दुनिया ने इस हादसे से कुछ सीखा या किसी और शहर में किसी और रात फिर से ऐसी खामोशी उतरेगी जो अंदर ही अंदर मौत का आकार ले रही हो? भोपाल गैस त्रासदी सिर्फ इतिहास नहीं है, ये इंसानियत की सबसे कड़वी चेतावनी है, क्योंकि कभी कभी मौत आती नहीं, बस हवा में घुल जाती है।